जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिफॉर्मर पर। तो आज हम एनालॉगिक टॉपिक के प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एसएससी के एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो। 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बीएसएससी के एग्ज़ाम में लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। बीएसएससी के एग्ज़ाम में लगभग रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें 50 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन, कितने बच्चों? 8 से 10 क्वेश्चन एनालॉगी टॉपिक से होता है। 8 से 10 क्वेश्चन एनालॉगी टॉपिक से होते हैं। तो आप सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर हल करें और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपने कितना स्कोर किया। अगर आप 90% स्कोर करते हैं तो आपकी सिलेक्शन की चांस बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आपके सामने है पहला प्रश्न, इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विनम्र को उदंड बता रहा है। विनम्र को उदंड कह रहा है। विनम्र को उदंड कह रहा है, शांत को अशांत कर रहा है। ये वर्ड एनालॉगी का प्रश्न है। कौन से प्रश्न है बच्चों? ये वर्ड एनालॉगी का प्रश्न है, शब्द एनालॉगी का प्रश्न है, जो एंटोनिम पर बेस्ड है। एंटोनिम पर बेस्ड है, यानी विलोम शब्द पर बेस्ड है। कह रहा है कि शांत का उल्टा अशांत है, शांत का उल्टा अशांत है, विनम्र का उल्टा उदंड है। तो इसी से रिलेटेड और ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, क्योंकि जेनिथ का होता है पतन और नदीर का होता है शीर्ष। नदीर का अर्थ होता है शीर्ष, जो कि एक अपोजिट है। जेनिथ का अपोजिट नदीर होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी चौथी संख्या से संबंधित है। इस तरह के प्रश्नों को पहले सरसरी निगाहों से देखा जाता है और देखने के बाद अगर ये हार्ड लेवल हुआ तो स्किप कर देंगे, इजी लेवल हुआ तो इसे हम तुरंत ही अटैम्प्ट करके सोल्व करेंगे। तो ये देखते हैं, देखने पर पता चला कि ये प्रश्न ईजी लेवल का है, तो इसे हम आसानी से सोल्व करते हैं। 32 को 10 में चेंज कर रहा है, तो हम कौन से पैटर्न का इस्तेमाल करें कि यहाँ पर 3 और 2 का इस्तेमाल करके हम 10 तक पहुँचें। तो आप देखेंगे बच्चों 3 अब 2 को ऐड करके हम 5 लाते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, जो कि हमारा एक पैटर्न दिखता है। उसी तरीके से अगर हम 24 को देखें और इसको अलग अलग तोड़कर अंकों को जोड़ दें तो 6 बनता है, और इसमें जब हम 2 से गुना करते हैं तो 12 आता है। और वाकई में यहाँ पर 12 भी दिया है, यानी हमारा पैटर्न एक मिल गया जो कि फॉलो कर रहा है, अंकों को जोड़कर 2 से गुना कर रहा है। उसी तरीके से हम 98 में 9 को 8 के साथ ऐड करेंगे और 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 34 आएगा। और ये जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप सभी बच्चों सारे प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। इसके पैटर्न को भी आप पहचानें और सॉल्व करें। तो क्या किया है कि 16 को 106 कर दिया है। तो आप सोचेंगे कि 16 को कैसे कर सकते हैं? हम 16 को 10 + 6 लिख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर करें और उसमें 6 जोड़ दें तो 106 बनता है।
तो ये एक पैटर्न मिल गया। तो क्या ये पैटर्न 10 से 22 को बनाने में भी फॉलो हो रहा है? तो देखो हम करते हैं। 10 को हम किसी और चीज़ में तोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे कि 16 को हमने तोड़ दिया था, इसलिए हम 10 को नहीं तोड़ सकते। यानी हमारा पहला जो लगाया हुआ सेंस पैटर्न है वो गलत साबित हो गया। हम दूसरे पैटर्न को लगा कर देखते हैं। ठीक है, दूसरे पैटर्न को क्या कहते हैं कि दूसरा पैटर्न क्या कहता है कि 16 में से 6 को घटाया जा रहा है। 60 में से 6 को घटा दो और 10 आ जाता है। उसी तरीके से 10 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 100 बनता है, और जब 100 में हम 6 जोड़ देते हैं तो वह 106 बन जाता है। ये एक पैटर्न मिला। उसी तरीके से हम 10 को सोल्व करके देखते हैं। अगर हम 10 में से 6 को माइनस करते हैं तो 4 आता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 16 में 6 जोड़ देते हैं तो 22 आता है। बिल्कुल हमें ये पैटर्न मिल गया, और इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके हम 11 को सोल्व करते हैं। तो 11 में से हम 6 को माइनस करते हैं तो 5 आता है, और 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और 25 में जब हम 6 को ऐड करते हैं तो 31 आता है, और 31 हमारा ऑप्शन ए में पहले से मौजूद है, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 31। अगला प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न पर है, लेकिन ये एनालॉजी टॉपिक का प्रश्न है। क्रिएशन को ETGC VK QP से डिनोट करता है। जब भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का आपको प्रश्न मिले, किस चीज़ का, कोडिंग एंड डिकोडिंग का, तो आप सबसे पहले लेटर का प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। जब आप लेटर के प्लेस वैल्यू को लिख देते हैं तो आपके दिमाग में बहुत जल्द पैटर्न का आइडिया स्ट्राइक हो जाता है। लेकिन जब आप यूं ही सोल्व करने के बैठ जाते हैं तो ये समय लंबा खींच जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे क्रिएशन है, क्रिएशन में C को 3 हम बोलते हैं, और R को 18 बोलते हैं, E को 5 बोलते हैं, A को 1 बोलते हैं, T को 20 बोलते हैं, और I को 9 बोलते हैं, O को 15 बोलते हैं, और N को 14 बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि E को हम 5 बोलते हैं, T को 20 बोलते हैं, G को 7 बोलते हैं, C को 3 बोलते हैं, V को 22 बोलते हैं, K को 11 बोलते हैं, Q को 17 बोलते हैं, और P को 16 बोलते हैं। यानी 3 में क्या ऐड किया है कि 5 हो गया, तब प्लस का 2 कर रहा है, 18 में प्लस का 2, और 5 में भी प्लस का 2। यानी इससे पता चला कि सब में +2 का पैटर्न फॉलो किया है। क्या किया है? सब में +2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से हम अगले जो वर्ड दिया है उसे भी हम सोल्व कर लेते हैं, अगला वर्ड को भी। जैसे कि यूनिवर्स है, क्या है दोस्त? यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स को WP में चेंज कर रहा है, WPKXGTUG में चेंज कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो W को, ये है W और ये है U का होता है 21 और W का होता है 23, यानी इसमें भी प्लस का 2 कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है E का होता है 5, और यहाँ पर आया है G का होता है 7, यानी यहाँ पर भी प्लस का 2 कर रहा है। इससे पता चला कि +2 जोड़कर आगे के डिजिट को, आगे के लेटर को हासिल कर रहा है। तो उसी तरीके से हम प्लैनेट के साथ भी करेंगे। क्या करेंगे? वही पैटर्न हम प्लैनेट के साथ भी अप्लाई करेंगे। PLANET, प्लैनेट के साथ अप्लाई करेंगे। P को 16 कहते हैं, L को 12, A को 1 कहते हैं, N को 14, E को 5 और T को 20 कहते हैं। सब में +2 करते हैं तो 16 दूँ 18 बनता है, 12 दूँ 14 बनता है, 1 2 3 बनता है, 14 दूँ 16 बनता है, 5 दूँ 7 बनता है, 20 दूँ 22 बनता है। तो यहाँ पर 18 को हम R कहते हैं, और 14 को हम N कहते हैं, 3 को C कहते हैं, 16 को P कहते हैं। अब देखेंगे क्या इतने पर भी आंसर हमें मिल जा रहा है। तो RNCP इसमें नहीं है, RNCP इसमें नहीं है, RNCP इसमें नहीं है, सिर्फ हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए बच्चों, ये सेट का प्रश्न है जो कि एनालॉजी टॉपिक में ही पूछा जाता है और ये सवाल एसएससी सीपीयू का है, तो आप ध्यान से इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी आपको पैटर्न को ही पहचानना होता है, पैटर्न को ही पहचानना होता है। तो 6 को 2 को और 96 में बदल दे रहा है। 6 और 2 को क्या कर रहा है, 96 में बदल रहा है। तो क्या कर रहा होगा दोस्तों, तो 6 + 2 करके हम बोले तो ये 8 बनता है और इसमें क्या किया है, तो 12 से गुना किया है, तो कितना आता है 96। ये एक पैटर्न है। दूसरा है 5 6 24, तो इसमें क्या किया है दोस्तों, तो इसमें भी उसी तरह करेंगे हम। 5 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11। 11 में हम 12 से गुना करेंगे तो आता है 132। यानी ये पैटर्न हमारा गलत है। हम दूसरे पैटर्न को अप्लाई करके देखते हैं कि वो तो पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, इसमें फिर से हम अगला पैटर्न सोचते हैं। ये है 6, ये है 2 और ये है 96। ये कैसे हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना आ रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 12, 14 12। अब 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 96। ये एक पैटर्न हमको मिल गया। उसी तरीके से 5 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 30, और 30 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240। यानी हमारा 240 भी मिल गया, 96 भी मिल गया। यानी हमारा पैटर्न क्या हो गया, मिल गया। क्या कर रहा है कि फर्स्ट वाले संख्या को सेकेंड वाले संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो मैग्नीट्यूड आ रहा है मल्टीप्लाई ऑफ जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उन सब के साथ 8 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में क्या है कि 12 है 3 है, इसको हम गुना करते हैं। 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 आएगा, और 36 में हम 8 से गुना करेंगे तो 8 के 48 और 8 के 24 और 4 28, 288 आ रहा है, जो कि गलत है। अब ऑप्शन बी को ही देख ले। 8 से हम 3 में गुना करते हैं तो 18 के 24 बनता है, और 24 में 8 से गुना करते हैं तो 192 आता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन सी के अंदर बच्चों। इसमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनता है। ठीक है बच्चों, 2 बनता है। क्या बनता है, 2 बनता है। और 2 में हम जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। जब 2 में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, जो कि हमारा यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे के प्रश्न पर आते हैं। बच्चों, ये एनालॉजी का पहला सेट है। इस तरह के लगभग 100 सेट होंगे। तो अगले सेट प्रैक्टिस करने के लिए पब्लिक रिफॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ओके, तो आपके सामने अगला प्रश्न इस तरीके से है। जीबी को 13 एचडी को 17 में बदल दे रहा है। पैटर्न को पहचाने दोस्तों। जीबी को 13 है, एचडी 17 बना दे रहा है। जो जीबी 13 एचडी 17 क्या कर रहा है दोस्तों, 13 में 4 का प्लस कर रहा है तो 17 हो जा रहा है, और जी में प्लस का 1 कर रहा है तो 8 हो जा रहा है, बी में प्लस का 2 कर रहा है तो डी हो जा रहा है। तो बच्चों इसी तरीके के पैटर्न हम देखते हैं आगे के चीज़ों में। डी के 18, EM 22। तो दोस्तों गौर से देखिए, डी का तो 4 होता है, ई का 5 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है। और देखिए दोस्तों 18 में भी प्लस का 4 किया है, सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है। 4 में प्लस का 1 किया तो 5 आ गया, 11 में प्लस का 2 किया तो 13 आ गया। उसी तरीके से आगे के जो प्रश्न हैं दिए गए हैं उसी के पैटर्न को फॉलो करते होंगे। तो चले शुरू करते हैं। RE क्या है दोस्तों, RE 16 है, तो नंबर के साथ क्या ऐड कर रहा था, प्लस का 4। ठीक है, ई का होता है 5, तो इसमें हम प्लस का 2 करेंगे क्योंकि प्लस 2 कर रहा था। आर का होता है 18,
इसमें प्लस का 1 कर रहा था, इसमें भी हम प्लस का 1 करेंगे। तो आर में जब यानी 18 में प्लस 1 करेंगे तो 19 आता है, 5 में प्लस 2 करेंगे तो 7 आता है, और 16 में प्लस का 4 करेंगे तो 20 आता है। तो हमारा दोस्तों 19 का होता है एस, 7 का होता है जी, और ये हो गया हमारा 20, SG20 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, GMRW को TNID से निश्चित प्रकार से संबंधित कर दिया है। क्या है दोस्तों? GMRW, क्या भाई? GMRW TNID के रूप में डिनोट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, G का जो वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू 7 होता है, M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, और W का प्लेस वैल्यू 23 होता है। क्या होता है दोस्तों? 23 होता है। T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, N का 14 होता है, I का 9 होता है, और D का बच्चों 4 होता है। D का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 4 होता है। तो क्या किया है? 7 है तो माइनस का 7 कर रहा है, तभी तो 20 आएगा। यहाँ पर 13 है तो 13 में क्या कर रहा है? को 13 के अंदर आप देखेंगे गौर से तो माइनस का 1 कर प्लस का 1 कर रहा है, 13 1 14। ये 18 है, 18 को 9 बना रहा है, तो इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा दोस्तों। ओ दोस्तों गौर से देखें तो आपको पता चलेगा, तो ये अपोजिट लेटर का इस्तेमाल कर रहा है, GTMNRIW। जब भी दोस्तों आपको अपोजिट वर्ड से सवाल पूछेगा तो आपको ये ट्रिक याद रखना होगा। ये ट्रिक है उफ, लव, शट, SHIRT, शट, गेज, पिक के मन से JQ के साथ सेक्स करता है। क्या करता है? सेक्स करता है। DW हाई स्कूल और इंडियन रेलवे में। ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए। उफ, लव, शट, गेज, पिक के मन से जंगल क्वीन के साथ सेक्स करता है, DW हाई स्कूल और इंडियन रेलवे में। यानी दोस्तों उफ का यू का अपोजिट F होता है, L का अपोजिट O होता है, V का अपोजिट E होता है, S का अपोजिट H होता है, I का अपोजिट R होता है, T का अपोजिट G होता है, A का अपोजिट J होता है, P का K होता है, M का अपोजिट N होता है, J का अपोजिट Q होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, H का अपोजिट S होता है, I का अपोजिट R होता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट डाउन कर लें। एक बार फिर से रिविजन कर लें। उफ, लव, शट, गेज, पिक के मन से जंगल क्वीन के साथ सेक्स करता है, DW हाई स्कूल और इंडियन रेलवे में। इसके अलावा एक और मज़ेदार सा ट्रिक है दोस्तों, उसे भी आप देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ये ना याद रहे तो उसे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए का अपोजिट कैसे निकालेंगे? आज़ाद करके। आज़ाद का मतलब AZ, एक दूसरे का अपोजिट। बी का अपोजिट का निकालेंगे दोस्तों बाई करके, BY, एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, यानी बी का अपोजिट Y होता है। उसी तरीके से सी का अपोजिट कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्रैक्स, यानी सी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? सी का अपोजिट X होगा। डी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? देव, DEW, यानी डी का अपोजिट देव होगा। उसी तरीके से ई का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? इवनिंग, EVENING, यानी ई का अपोजिट भी हो गया। उसी तरीके से एफ का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? फुल, क्या होता है? FULL, फुल, FU का अपोजिट हो जाएगा इस तरीके से। एंड जी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? GT, रोड। आप समझ गए?
जी का अपोजिट जी टी रोड होगा। और इसी तरीके से एच का अपोजिट क्या है दोस्तों, एच का अपोजिट होता है हाई स्कूल, HIGH, हाई स्कूल, क्या दोस्तों, हाई स्कूल। उसी तरीके से आई का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, IR, यानी इंडियन रेलवे, क्या होगा दोस्तों, यानी इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसी तरीके से जे का क्या होगा दोस्तों अपोजिट, जंगल क्वीन, यानी जे से क्या होगा, जंगल क्वीन, QUIN, जंगल क्वीन, यानी जे का अपोजिट क्यू होगा। इसी तरीके से ये एक ट्रिक है दोस्तों जिसे आपको याद रखना होगा। JQ हो गया, इसके अलावा JQ के बाद आपका आगे सामने आता है PK, जिसे आप कानपुर भी कह सकते हैं, कानपुर, यानी के का अपोजिट P होगा। फिर उसके बाद आपके सामने आता है लव, जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, L का अपोजिट A हो जाएगा, B का अपोजिट E हो जाएगा, समझ गए बच्चों। एंड लव के बाद एक वर्ड बनता है, वो बनता है मन का। अब मन का अपोजिट MN, M का अपोजिट N का अपोजिट N होता है, M का अपोजिट N होगा और N का अपोजिट M होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप बताएं क्या होगा कमेंट बॉक्स में, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप देंगे। तो जी, सवाल में है GMRW, तो इसे कर दिया TNID दोस्तों, यानी GT रोड, मन, इंडियन रेलवे, DW, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका अपोजिट है। उसी तरीके से ITZB का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो आई का होता है इंडियन रेलवे, R हो जाएगा। टी का होता है GT रोड दोस्तों, तो G हो जाएगा। जेड का होता है बच्चों आज़ाद, जेड का क्या होता है, आज़ाद, तो AZ हो जाएगा जेड का अपोजिट। बी का अपोजिट क्या होता है, बाई, BY, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाई। तो ऑप्शन में देखें RGAY किस में है, RGAY ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों थोड़ा ये अपोजिट वर्ड है, इसका एक ट्रिक जो है आप याद रखिएगा जो कि काफ़ी अहम है। वो ट्रिक है उफ लव शट गेज, उफ UF उफ लव शट SHIRT शट गेज, यानी TG का अपोजिट AZ का अपोजिट, ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रिक है। इसके अलावा PK मन से जंगल क्वीन यानी JQ के साथ सेक्स करता है, CX, ठीक है, सेक्स करता है DWHS यानी हाई स्कूल और इंडियन रेलवे में। ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए, यानी U का अपोजिट F, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G, A का अपोजिट J, P का अपोजिट K, M का अपोजिट N, J का अपोजिट Q, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, H का अपोजिट है ना H का अपोजिट S और I का अपोजिट R है दोस्तों। इस ट्रिक को आप ध्यान से याद रखेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 46, 12, 17। क्या कर रहा है दोस्तों, 46, 12 और 17, गौर से देखिए क्या कर रहा है, 17, 46, 12, 17। तो 46, 12, 17 को कैसे हल कर रहा है, 4, 6 में से 12 को माइनस करते हैं तो ये कितना आता है, 12 में से 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा और इसमें 2 से भाग दे देते हैं, 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 17 आ जाता है हमारा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से 62 है, 62 में से 12 को घटाते हैं और उसके बाद तो कितना बनता है हमारा दोस्तों, 50 आता है और 50 में 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 25 बन जाता है। यानी पहले वाले संख्या में से दूसरी वाली संख्या को घटाकर 2 से भाग मार रहा है। तो हम देखते हैं ये पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है। पहले हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, ऑप्शन नंबर A को सॉल्व करते हैं।
तो 85 है। 85 में से 13 को माइनस करते हैं तो कितना बनता है, ये हो गया 5 में से 3 गया 2, 8 में लग गया 7 और 2 से भाग मारते हैं तो बन जाता है 36। यानी हमारा आंसर 36, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ठीक है दोस्तों, आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके सामने है। 50-60 का इस्तेमाल करके 2000 कर रहा है। 50-60 का इस्तेमाल करके 2000 कर रहा है, यानी 50 में से क्या कर रहा है, 50 में से 10 को माइनस कर रहा है, ठीक है। ऐड 60 में से 10 को माइनस कर रहा है और तब जाकर क्या कर दे रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तब इसको मिल रहा है 2000 का अमाउंट। यानी 40 गुने 50 करने पर ये 2000 का अमाउंट इसे फाइंड हो रहा है। ठीक उसी तरीके से ये पैटर्न किस में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं तो 31 में से 10 को माइनस करेंगे और फिर गुना करेंगे। 10 में से हम 10 को माइनस करेंगे और फिर गुना करेंगे तो क्या 48 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जैसे हम 31 में से 10 को घटाते हैं 21 आता है और 10 में से 10 घटाते 0 आ जाता है, और जो कि पूरी मैग्नीट्यूड को क्या करता है, पूरे गुणनफल को 0 बना देता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, 21 है। 21 में से हम 10 को माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब आता है 11 में से हम 10 को माइनस करेंगे दोस्तों। 11 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो क्या हमारा 11 आ जाएगा? तो देखते हैं। 21 में से 10 हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपके सामने है अगला और आखिरी प्रश्न, सेट का अगला और आखिरी प्रश्न है, तो ध्यान से करें। XPF DLV, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपके उसके वैल्यू को पुट करेंगे, प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले आप उसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। जब आप प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो जल्दी से आंसर मिलेगा। XPF को क्या कर रहा है, DLV में कन्वर्ट कर रहा है, यानी X को 24 कहते हैं, P को 16 कहते हैं, P को क्या कहते हैं 16, F को 6, D को हम 4 कहते हैं, L को 12 कहते हैं और V को हम 22 कहते हैं। तो इसे हमें दिमाग लगाना होगा कि किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है और आंसर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे गौर से, तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 कर दे रहा है, कर रहा है माइनस का 2 कर रहा है। ये देखो 16 है, यहाँ 12 हो गया, यानी माइनस का 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 16 है तो 12 कर दिया, क्या किया है, तो माइनस का 4 किया है। यहाँ 24 है तो 22 कर दिया, क्या कर रहा है दोस्तों, माइनस का 2 कर रहा है। तो वही काम करेंगे दोस्तों हम इसके अंदर भी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट में, इसे मिलाकर देखते हैं। VAN को क्या लिख रहा है, FAN बना रहा है। तो इसके भी प्लेस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसके प्लेस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो V को हम 22 कहते हैं, आप जानते हैं। A को हम 1 कहते हैं, N को 14 कहते हैं, ठीक है। F को 6 कहते हैं, A को 1 कहते हैं, N को 14 कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ना तो माइनस का 2 कर रहा है, ना प्लस का माइनस का 4 कर रहा है, ना यहाँ पर माइनस का 2 कर रहा है। तो ये हमारा पैटर्न क्या है, बिल्कुल गलत है। हमें और कोई दूसरा पैटर्न देखना होगा कि किस पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। तो देखो दोस्तों, इसमें कर क्या रहा है कि XPF को DLV में बदल रहा है। तो X को किया क्या है, इसका X का अपोजिट होता है C, P का अपोजिट होता है K और F का अपोजिट होता है U, ठीक है दोस्तों। और इसे चेंज कर दे रहा है DLV के अंदर, यानी U में एक जोड़ रहा है तो V हो जा रहा है, K में एक जोड़ रहा है तो L हो जा रहा है, C में एक जोड़ रहा है तो D हो जा रहा है। तो अगले पैटर्न, अगले वर्ड में भी हम ये चीज़ें को अप्लाई करके देखते हैं। VAN क्या दोस्तों, VAN को FAN में बदल रहा है। तो क्या ये सही है? अपोजिट करते हैं, V का अपोजिट होता है E,
और ए का अपोजिट होता है जेड, एन का अपोजिट होता है एम दोस्तों, ठीक है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा अपोजिट वर्ड दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे स्कोर। इसीलिए सारे लेटर का अपोजिट आपको याद होना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे आपको ट्रिक याद करवाया है। और इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार करते हैं तो आपको अपने आप अपोजिट वर्ड याद हो जाता है। तो देखिए फिर क्या किया है कि प्लस का एक किया है एन आया है, फिर प्लस का एक किया है तो ए आया है, फिर प्लस का एक किया है तो एफ आया है, यानी +1 का पैटर्न मिल रहा है। पहले क्या कर रहा है, पहले अपोजिट कर रहा है, ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का 1 कर रहा है। तो यही पैटर्न हम अप्लाई करते हैं इसके एनालॉजी पर, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं किस पर, ई आर वाई पर, ई आर वाई पर। तो ई का अपोजिट भी होता है, आर का अपोजिट आई होता है और वाई का अपोजिट बाई यानी बी होता है। और इसमें प्लस का 1 कर रहा था तो भी में प्लस का 1 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, आई में प्लस का 1 करेंगे तो जे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बी में प्लस का 1 करेंगे तो सी आ जाएगा, यानी WJC हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सारे प्रश्न तो आपने सारे प्रश्नों का आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, तो आप स्कोर भी साथ में बताएं और अगले सेट के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।